हेलो क्लास 9, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो बेटा देख लेते हैं पहले अपना फर्स्ट एग्जांपल। जल्दी से एक बार एग्जांपल पढ़ लीजिए। एग्जांपल है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, और ये है बेटा वो आपके आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, अब बेटा उन्होंने क्या पूछा, डिग्री। इसकी अगर मैं डिग्री की बात करूं, मैंने आपको क्या बताया था डिग्री क्या होती है। आपको थ्रू आउट द एक्सप्रेशन देखना है और फिर आपको ये देखना है कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है। यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी पावर क्या है 5। तो बेटा आप क्या लिख दोगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is 5, so डिग्री is 5। इस तरीके से बेटा आपको आंसर देना है। ठीक है, अब बेटा यहां पर देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं, अब बेटा देखो जो डिग्री है वो जरूरी नहीं हमेशा पहले लिखी हुई है। आपको थ्रू आउट द एक्सप्रेशन देखना है और उसमें से आपको गैस करना है कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। तो बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या है 8। तो बेटा यहाँ पे आप लिखोगे द हाईएस्ट पावर of the variable is 8, so degree of the polynomial is what 8। ठीक है, यहाँ पर भी आप आगे लिख देना, so the degree of the polynomial is। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म तो आपको पता होनी चाहिए, द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट टर्म की बेटा जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इस तरीके से आप बेटा देखकर बता दोगे, या फिर बेटा आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, x की पावर 0 है ना, अभी तो बताया मैंने आपको 2 into 1, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, ऐसे लिख ही सकते हो। तो बेटा इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी की भी पावर को 0 लिख सकते हो जब कोई कांस्टेंट टर्म होगी तब। और अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो बेटा पहले मेरा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो देखिए। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो बेटा देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बेटा आप पढ़ लीजिए, जो आपकी टीवी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which not? State reasons for your answer। तो बेटा देखो पहले तो आपको ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो वन वेरिएबल में है या नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बेटा हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, और आपको अपने आंसर का रीजन भी बताना है। ठीक है, तो बेटा पहला देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए क्या मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है। पहली बात तो बेटा ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है या नहीं। अगर उससे ज्यादा वेरिएबल है तो उसको तो आप वैसे ही रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, दूसरी बात बेटा आपको ये देखनी है, पावर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है ये भी बता देता हूँ, जैसे कि मतलब 0 1 2 3। एक तो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होनी चाहिए। ओके, तो बेटा आप लिखोगे एज, आप देख सकते हो बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है और उनकी जो पावर है बेटा वो पॉजिटिव है। देखो इसका वेरिएबल सामने, इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ पावर देखनी है। ठीक है, तो आप लिखोगे एज इट कंटेन्स ओनली one variable with positive powers, therefore it is a
पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेटा आंसर लिख कर दे दोगे। ओके, तो आंसर इज यस, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, वो आपको यस। सेकंड, अब बेटा देखिएगा, मैंने आपको बोला पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए लेकिन पावर, यहाँ पर कांस्टेंट अगर रूट में है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो वेरिएबल सिर्फ एक है और उस वेरिएबल की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे एज इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल विद पॉजिटिव इंटीजर पावर दैट देयरफॉर इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो इस वाली टर्म में देखो दोनों जगह एक ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाली बात को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर बात करूं मैं इसकी पावर की, तो बेटा पावर जो है इस वाली टर्म से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो इसकी पावर तो 1 है, आगे जो लिखा हुआ है वो √2 है, तो इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो वेरिएबल है t, अच्छा एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल x ही हो या y ही हो, कुछ भी हो सकता है, x y z, लेकिन सिर्फ एक ही होना चाहिए। मतलब कि अगर t है ना तो थ्रू आउट दी एक्सप्रेशन t होना चाहिए, उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसकी पावर जो है ना वो रूट में आ गई, और अभी तो पता है रूट में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए बेटा इसका आंसर हो जाएगा नो। लिख देना, सिंस इट्स पावर इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा बेटा इसकी बात करो, देखो यहाँ पर वेरिएबल तो सिर्फ एक है, लेकिन इस वेरिएबल की पावर जो है ना वो ऊपर ले जाके देखी जाती है। अगर आप इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसकी पावर आ जाएगी नेगेटिव। सो आप यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, नो, एज इट डज नॉट कंटेन पॉजिटिव इंटीजर पावर देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो आपका आंसर क्या होगा, नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज द आंसर of your first question. Let's move on the second question. तो बेटा देखते हैं अपना second question and that is write the coefficient of x square in each of the following. तो बेटा इन सब के आपको क्या बताने हैं, कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा किसके बताने हैं, x स्क्वायर के बताने हैं, ठीक है। बेटा ये बहुत मैटर करता है कि वो आपसे x पूछ रहे हैं, x स्क्वायर पूछ रहे हैं या x क्यूब पूछ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो x स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, लेकिन ये क्या है बेटा, x स्क्वायर वाली टर्म, और इसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1। सो द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हमसे किसका पूछा उन्होंने, x स्क्वायर का, तो ये रही वो x स्क्वायर वाली टर्म, इसके सामने कुछ नहीं है तो बेटा क्या आएगा, 1। लेकिन बेटा जब हम कोफिशिएंट बताते हैं ना तो उसके साइन के साथ में बताते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो साइन आपने बताया नहीं, तो बेटा ये अंडरस्टूड होता है कि जिसके सामने कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, -1, क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पर x तो यहाँ पर भी और यहाँ पर, ये रही x स्क्वायर वाली टर्म, और इसके साथ में जो लिखा हुआ है वो क्या है, इसका कोफिशिएंट। तो बेटा द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, 5/2, गॉट इट। यहाँ पर देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर x स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, लेकिन वो तब भी पूछ रहे हैं आपसे, जब है ही नहीं तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 0। बेटा हो सकता है यहाँ पर वो रहा हो, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या रहा हो, 0, और किसी भी नंबर को जो आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आ जाता है, 0, और 0 हम लिखते नहीं है, इसलिए बेटा इसका कोफिशिएंट क्या कंसिडर किया जाता है, 0, ठीक है। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड क्वेश्चन। तो बेटा देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, व्हिच इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा, 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे दो एग्जांपल दीजिए जिसमें एक तो हो बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 35, और बेटा दूसरा क्या होना चाहिए, मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 100, ठीक है।
तो बेटा पहला देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे मैं लिख सकता हूँ 7x की पावर 35 प्लस 2। तो देखो क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं इसलिए ये क्या हो गया बाइनोमियल, और बेटा इसकी डिग्री क्या हो गई 35, इसलिए ये क्या है एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल विद डिग्री 35। और सेकंड देखिए बेटा वो क्या कह रहे हैं एक कोई भी मोनोमियल लीजिए। बेटा यहाँ पर तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो x की पावर 100, और जरूरी नहीं ऐसे लिखो, आप यहाँ पर 2x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 3t की पावर में 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, और जरूरी नहीं इसका आंसर यही हो। आप बेटा x की पावर 35 प्लस 7x की पावर 20 भी ले सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए 35। ठीक है, तो फिलहाल तो बेटा उन्होंने एक ही पूछा है, तो आप ये देखिए, हो सकता है आपकी बुक में कुछ और आंसर हो पीछे, तो डिपेंड करेगा, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं बेटा अपना फोर्थ क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन एंड दैट इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो बेटा इन सब की आपको डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर। तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री इज व्हाट, आपको ये देखना है कि देखो x तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इन सब की पावर 1 2 और 3, तो सबसे बड़ी पावर क्या है बेटा 3, सो डिग्री इज 3। ठीक है, नेक्स्ट आंसर यहाँ पर देखो बेटा डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज y की पावर क्या है बेटा 2, तो डिग्री इज 2। यहाँ पर देखिए डिग्री बेटा क्या है 1, सबसे बड़ी पावर डिग्री है, सिंपल सा, डिग्री इज 1। यहाँ पर तो बेटा वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है डिग्री इज 0। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी डिग्री बता सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट वन। सो लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो बेटा क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा ये हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो बेटा देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है 2, इसका मतलब ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। तो बेटा ये तो आ गया आपका क्वाड्रेटिक में। ठीक है, यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो बेटा सेकंड वाला क्या होगा क्यूबिक, x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा क्वाड्रेटिक, मतलब कि y प्लस y की पावर 2 प्लस 4। यहाँ पर बेटा सबसे बड़ी पावर क्या है 1, इसलिए बेटा ये क्या होगा फोर्थ बेटा क्या है 1 प्लस x की पावर 1 विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए इसकी पावर भी क्या है 1, तो ये भी क्या है बेटा एक लीनियर। ओके, यहाँ पर बेटा इसकी पावर क्या है 2, इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक, एंड द लास्ट वन इज क्यूबिक। ओके, बिकॉज इसकी पावर क्या है क्यूब। तो बेटा इस तरीके से आप इनको क्लासिफाई करोगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप कि ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, बिकॉज बहुत इजी हैं। और अगर समझ में आ गया बेटा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, बिकॉज जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कजन्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडी।